अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है मैं तो आपसे कोई ना कोई बातें करती रहती हूँ अपने चैनल पे बैठ के। आपका भी दिल लगा रहता है, मेरा भी दिल लगा रहता है। कुछ बहुत पुरानी यादें भी ताज़ा करती रहती हूँ, कोई नई बातें भी होती रहती हैं। तो आज मैं कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में आ, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी। याद है आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरी अपनी ज़िंदगी की इतनी कहानियाँ हैं कि वो मेरा ख्याल है मैं महीनों महीने भी सुनाती रहूँ आपको तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो आज हम लोग ज़िक्र करेंगे यहाँ पे असलम डार साहब का। वो मेरे मौसन भी थे, मेरे उस्ताद भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे लवर भी थे। ज़ाहिर है जब बंदा ज़िंदगी में एक बंदे को देखता है और वो बंदा जो बंदा उसके लिए हमदर्दी करे या उसको बहुत अच्छा जाने, जब वो कुछ भी ना हो तो वो खाम खां की मोहब्बत उसके दिल में आ जाती है। असलम डार साहब ने मुझे जब स्टार्ट में अपनी फ़िल्म सैयां नाड़ी में लिया, बड़े मियाँ दीवाने में लिया, और मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब ये समझ लें कि ना जवान थी और ना बच्ची थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी मैं हीरोइन बनूं। तो मेरी अम्मी ने डार साहब से मिलना, तो उन्होंने कहना कि जी आप मेरी बेटी को हीरोइन लें। तो डार साहब कहते थे कि देखिए अभी यहाँ बच्ची भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है, मैं इसे हीरोइन ही अभी ले सकता, ये है ये छोटे छोटे रोल करती जाए तो इंशाल्लाह ताला जहाँ मुझे अच्छा लगेगा कि ये इस काबिल होगी तो मैं इसे ज़रूर हीरोइन लूँगा। और मेरी अम्मी असलम डार साहब की इतनी रिस्पेक्ट करती थी कि जैसे कोई एक मुरीद किसी अपने मुर्शिद को पूजे। तो मेरी अम्मी मुझे कभी कभी कहें कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर असलम डार साहब तुमसे शादी कर लें तो हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो संभल जाएगी। तो दोस्तों मैं बड़ी नाराज़ हो गई। मैंने कहा अम्मी आप मुझे कह रही हैं शादी करने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह उनकी और मेरी एज में बहुत फ़र्क था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस लड़की से शादी करूं, क्योंकि मेरी अम्मी की तो ये ख्वाहिश थी मेरी शायद ये डायरेक्टर हैं तो ये शादी कर लेंगे तो मेरी बेटी को हीरोइन बना देंगे, जैसे उस दौर में हसन तारिक साहब और रानी बेगम और मतलब और बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं हीरोइनें उनके साथ अटैच होती थी, उनकी शादियाँ होती थी तो वो हीरोइन में होती थी। तो वो देखते हुए शायद मेरी अम्मी ने भी ये कहा। तो एक दिन ना जब उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम गोगा में, जब तक मैं बड़ी होती गई, एक फ़िल्म शुरू हुई गोगा जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बतौर गोगा थे और उनकी हीरोइन मैं थी, मेरे साथ यूसुफ खान साहब और आसिया बेगम, बड़ा पेर वो था और टाइटल में मैं थी। काम करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई कि मेरी अम्मी ने डार साहब से ये कहा कि डार साहब मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को ना मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को संभाल लें। तो डार साहब बहुत सख्त आदमी थे, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा मैं हमारे तो ख़ानदान में कभी किसी ने दूसरी शादी नहीं की और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है आप अच्छे लोग हैं, मैं आपका ख्याल करता हूँ, इंशाल्लाह ताला कभी मौका आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको हीरोइन लूँगा। तो लेकिन मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि असलम डार साहब का एक बहुत बड़ा नाम था। जब उस दौर की हीरोइनें आसिया बेगम, तो पता नहीं कौन कौन सी हीरोइनें उनके मतलब उनसे मोहब्बतें करती थी, इश्क करती थी, और वो ख़ुद भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत भी थे और अच्छे इंसान भी थे और दिल के भी बहुत अच्छे थे। और मैं उनसे डरती बहुत थी क्योंकि उनकी आवाज़ बड़ी गर्जदार थी। वो मुझे ऐसे बुलाते थे कि मुझे शर्म आती है मैं उनकी नकल उतारूँ, लेकिन वो मतलब ऐसे बोलते थे बल्लो अदरा, तो वो बल्लो जो कह के बुलाते थे उसमें एक इतना खौफ और इतना डर था, बड़ी गर्जदार उनकी आवाज़ थी। यहाँ तक कि एक दफ़ा शबनम बेगम और नदीम साहब ने उनकी फ़िल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो AM स्टूडियो में माशाल्लाह उनका बड़ा नाम मुकाम
तो वो उन्होंने फ़िल्म दिल लगी शुरू की। तो वो परवेज़ मलिक साहब AM स्टूडियो के मालिक होते थे। तो उन्होंने मतलब कहा कि जी वो असलम डार साहब आपको लेना चाहते हैं। तो नदीम साहब ने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं काम करना, वो तो उनकी तो आवाज़ इतनी गरजदार नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बड़े अंदर से पोलाइट और बड़े अच्छे इंसान हैं, आप काम करें उनके साथ, मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर नदीम शबनम की वो फ़िल्म बनी दिल लगी। तो वो बड़ी खूबसूरत मूवी, और उसके बाद माशाल्लाह वो भी उनके गर्विदा हो गए, क्योंकि अच्छा आदमी थोड़ा सा बोल भी ले ना बुरा, तो वो एक मतलब दिल का साफ़ हो तो अच्छा ही लगता है। तो किस्सा ये हुआ कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि मुझे डार साहब ने ये कहा कि आप मेरे लिए मैं आपको बाउंड करता हूँ, आप मेरी फ़िल्मों में काम करेंगी, मेरी फ़िल्म के अलावा आप बाहर नहीं काम करेंगी, क्योंकि मैंने आपके सर पे टिकट बेचना है, अगर आप हर फिल्म में नज़र आएंगी तो मेरी फ़िल्म नहीं चलेगी। उन्होंने मुझे बाउंड कर लिया कुछ सालों के लिए। वक्त गुज़रता गया, उनसे मिलना जुलना भी रहता रहा, कभी कभी वो हमारे घर भी आ जाते थे, ज़्यादातर हम ही उन्हें स्टूडियो में मिलते थे। ज़िंदगी का एक टाइम ऐसा गुज़रा कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि शायद मैं भी उनको अच्छी लगने लगी और मुझे भी वो अच्छे लगने लगे, इस सेंस में कि वो हमारे बहुत हमदर्द थे, हमारा बड़ा ख्याल करते थे, और काम भी साथ साथ करना शुरू हो गए। तो फिर एक स्टेज आई कि उन्होंने मुझे अपनी ही फ़िल्मों में माशाल्लाह बहुत काम दिया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, आपने जब शादी करनी होगी आप मुझे बता दीजिएगा, और क्योंकि आप मेरी बाउंड है, मैं आप अगर मेरे चलती फ़िल्म में किसी से शादी कर लें या किसी के साथ भाग जाएं, क्योंकि वो बड़े बोल्ड थे, तो वो फिर उसका अच्छा अंजाम नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगी, या मेरी अम्मी आपको बहुत इज़्ज़त देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, वो आपको बता देंगी। करते करते ये हुआ कि एक स्टेज आई कि मेरा कनाडा से रिश्ता आया। वो रिश्ता ऐसे आया कि वो एक लड़का था, वो कनाडा से आया, तो मैं स्टूडियो में काम कर रही थी, तो वहाँ पे वो किसी का दोस्त था, तो वो शूटिंग देख रहा था, और मेरी बड़ी हंसने की आदत थी, तो मैं बड़ा लाफ्टर दे रही थी, हाँ 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 हाँ। तो उसको मेरा हंसना बहुत पसंद आ गया। वो जब घर के नंबर होते थे, उस बंदे ने मेरा नंबर लिया, तो उसने मुझे घर पे फ़ोन करने शुरू कर दिए। तो मैं भी, मुझे तो इतना होता नहीं था, आपको पता है टाइम तो होता ही नहीं है कि किसी का फ़ोन सुने या कोई ऐसी बात। अब तो इतना फास्ट दौर आ गया है कि मतलब हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है। लो जी, उस बंदे ने ना मुलाकात हुई उससे किसी के रेफरेंस से, फिर उसने ना मेरी अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा, और उसने ना अपनी बहन भाई और भाभी, तो टोटल वो 4 फ़र्द थे कनाडा में। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके पाकिस्तान बुलाया। अब ये रात को हम लोगों ने इनका डिनर किया कि अब ज़ाहिर शादी की बात तय हो चुकी थी, बात पक्की हो चुकी थी। अब जैसे ही हम लोगों ने इनका डिनर रखा तो डार साहब अचानक हमारे घर आ गए। ये एक फ़िल्मी सीन है बाकायदा। तो डार साहब कहते हैं ये क्या, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, बड़े खाने छाने बन रहे हैं। तो मैंने कहा डार साहब, वो असल में ना आपने कहा था ना जब आपको कोई अच्छा लगे या आप समझे इस काबिल है तो आप शादी कर ले, तो आज मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं फैमिली कनाडा से। तो डार साहब तो परेशान हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा इतना टाइम गुजर जाए तो एक बंदा इन्वॉल्व भी हो जाता है। फिर उन्हें बड़ा ना, उन्होंने कहा अच्छा भी आप खाना शाना करें, मैं आपको रात को मिलूँगा। जबकि वो कभी रात को हमारे घर रहते नहीं थे, आते नहीं थे, मिलते नहीं थे। कभी ऐसा मौका हो, कभी वो चक्कर लगा लें, या कभी हम स्टूडियो में मिलते थे, क्योंकि मेरा फैमिली वाला घर था। मेरी माशाल्लाह 5 बहनें, 1 भाई, मेरे माँ बाप, हम लोग भी अपने घर में हर बंदे को आने की परमिशन नहीं देते थे। लो जी, वक्त गुजर गया, वो लोग चले गए, खाना शाना खा के बात तय हो गई। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि लड़के ने ये कहा कि आपकी बेटी को मैं 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा कराऊंगा। उस वक्त 20 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम थी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो मैं इसे कनाडा ले जाऊंगा। तो पहली बात तो मेरी अम्मी का एकदम रंग उड़ गया। मेरी अम्मी ने कहा नहीं जी, हम तो बाहर नहीं भेजेंगे। तो दूसरी बात उन्होंने कहा शादी की बात ठीक है अगर आप यहाँ रखें, तो उसने कहा जी मेरा तो सब कुछ ही कनाडा में है,
तो मैं तो उधर ही लेके जा सकता हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा जी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी, क्योंकि मैं ही घर में कमाने वाली थी और मेरी अम्मी को मुझसे बहुत प्यार था। ज़ाहिर है मेरी अम्मी की मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट थी, मैं काम करती थी, वो मेरा साथ देती थी। अकेला बंदा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक 2-3 लोग मिल के ना काम करें। डार साहब ने ये बात सुनी तो वो बड़े परेशान हो, वो हिल के रह गए, क्योंकि वो बड़े चट्टान की तरह मजबूत थे और उन्होंने कभी भी उनकी फैमिली में किसी ने दूसरी शादी नहीं की। तो रात को जब ये लोग चले गए तो डार साहब आए हमारे घर। उन्होंने कहा आपने क्या कहा है? मैंने कहा वो डार साहब आपने तो कहा था कि मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करनी, जब आपका कोई रिश्ता आए आपने मुझे बता देना तो मैं आप अपनी शादी कर लें, मैंने तो आपसे शादी करनी नहीं। तो अब एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया तो मुझे भी पसंद आ गए वो लोग, मेरी फैमिली को भी। तो आप यकीन करें वो लम्हा मैं भूल नहीं सकती कि ऐसा बंदा जो बहुत मजबूत हो, बहुत बड़ा बंदा हो, एक छोटी सी बंदी के लिए उस बंदे के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा देख मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करता हूँ। मैंने कहा मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा शादी तो आपने तो कहा था मैं कभी शादी नहीं कर सकता। तो दोस्तों उन्होंने कहा बड़ी इमरजेंसी में हमारी शादी हुई। ऐसे हुई कि अभी अगला दिन था कि उन्होंने मेरी हर बात मेरी भी मानी, मैंने भी उनकी बात मानी। मैंने वो शर्तें रख दी कि जो मुझे पता था ये नहीं कर सकते। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर मैंने आपसे शादी की तो मैं लैदा रहूँगी अपनी फैमिली से। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। मैंने वो बातें की जो मुझे पता था ये कभी मान नहीं सकते। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन बन जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा जी ठीक है। हम लोगों का बड़ा इमरजेंसी में निकाह हुआ। निकाह में कौन लोग थे? हुमैरा चन्ना फैमिली। हुमैरा चन्ना थी, उनके वालिद थे, उनकी वालदा थी, मियाँ फरजंद अली लकीरानी सर्कस वाले, वो उनकी बेगम थी, और एक हमारे बहुत करीबी मिलने वाले थे गुलरेज भट्ट और एक अफजल। ये 5-6 लोग आप देखेंगे कितनी के, और मेरी हर बात उन्होंने मानी। मुझे घर भी लैदा लेके दिया, उन्होंने मुझे मेरा काम भी छुड़ा दिया। निकाह हो गया। सारी दुनिया में पहले मशहूर था कि मेरा उनके साथ निकाह है। हालांकि हम कहते थे निकाह नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हकीकत में निकाह हो गया। अब आप यकीन करें मैंने 4 साल ज़िंदगी के उनके साथ जब लैदा सेपरेट रही तो मैं बोर होना शुरू हो गई। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई कि फ़िल्मी लोग ये अपनी दुनिया में खुश रहते हैं। इनको चाहे आप सोने के भी निवाले खिला दें, लेकिन जब तक ये रोशनी की दुनिया में ना रहें, इनकी अपने मतलब के लोग ना हों, इनको मज़ा नहीं होता। तो फिर वो 4 साल में हमारे घर में शमीम आरा, बहार बेगम, इशरत चौधरी, निशो जी, मैडम नूर जहाँ, हुस्ना बेगम, ये वो लोग थे जो डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे। इन लोगों ने हमारे घर डेली आना, कभी किसी ने आना, कभी किसी ने आना, कभी किसी ने। देसी घी के पराठे बन रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं, बड़े आला म्यूज़िक बन रहा है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ना मैंने देखा नहीं मैं कुछ करूं। लो जी वो 4 साल में जी मेरा ख्याल है मैं 4 मन की हो गई इतनी हेल्दी हो गई। देसी घी मैंने कभी खाया नहीं था, खा खा के रह रही। लो जी एक स्टेज आई, मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे अगर घर में रही तो मैं बहुत ज़्यादा मोटापे भी आ जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। 4 साल के गैप के बाद हम लोगों ने एक फ़िल्म शुरू की, प्यार करन तो नहीं डरना। असलम डार साहब उसके प्रोड्यूस डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर वही थे, और मेरा ख्याल है उसके कमाल अहमद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे। शान की सेकंड फिल्म थी, उसकी फ़िल्म बुलंदी थी, दूसरी उसकी सेकंड फिल्म प्यार करन तो नहीं डरना थी। ये भी नया नया अमेरिका से आया था शान, और इनकी अम्मी की भी ख्वाहिश थी ये हीरो बने। तो फिर जी उस फिल्म में हम लोग आउटडोर चले गए, हम लोगों ने काम किया, और मैंने उन दिनों में इतनी कोशिश की मैं स्लिम हो जाऊँ, मैं किसी तरीके से मैं शान के साथ मैच कर जाऊँ। खैर हम लोगों ने नहीं, वो उसमें मैं मोटी हूँ, लेकिन बारह उसका म्यूज़िक बहुत हिट था,
और डार साहब ने फिर भी बड़ी मोहब्बत से मुझे उस फिल्म में हीरोइन लिया। बड़े लोगों ने इतराज़ भी किया जी कितने शांत कितने दुर्दाना रहमान की हो गए डार साहब नू, क्योंकि जैसे इश्क न जावे गली गली में भी वो कहते थे डार साहब की तो माती मारी गई है, कितने याज नाइक और कहाँ दुर्दाना रहमान, लेकिन अल्लाह ने हर बार कामयाब किया। आप देखिए 4 साल के बाद वो फिल्म बनी, वो भी फिल्म मेरी सुपर हिट थी, उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। तो डार साहब बहुत अच्छे इंसान थे और ये मेरी ज़िंदगी की वो कहानी है कि जो दोस्तों मैंने पहली दफ़ा अपने आप लोगों को में शेयर की है। और ये मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये हमारी एक फ़िल्म बनी थी बागी शेर, ये हम लोग आउटडोर गए थे एबटाबाद, इस्लामाबाद, बावल मंडी, पता नहीं उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये डार साहब की मेरी तस्वीर है। ये दोस्तों मेरी बर्थडे थी और ये आप देख रहे हैं कि सब लोग बड़े यहाँ भी आए और ये बर्थडे की तस्वीर है। बड़ी यादें हैं डार साहब के साथ। ये मेरी और डार साहब की दुबई में जब फर्स्ट टाइम मैंने दुबई कराची मुझे असलम डार साहब ने दिखाया, उसके बाद तो मैंने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन मेरा और सुल्तान रईस साहब का इंट्रोडक्शन असलम डार साहब ने फ़र्स्ट टाइम कराची में हमें लेके गए। पहली दफ़ा हम जहाज़ में बैठे। अच्छा जी, ये एक तस्वीर आप देखें, ये मेरी ताजपोशी हो रही है सुहेल ज़िया भट्ट, नवीद भट्ट, असलम डार साहब, मियाँ फरजंद अली लकी रानी सर्कस वाले। ये वो मेरी ताजपोशी पे सब लोग इकट्ठे हुए। तो मिलने जुलने का मुझे शुरू से घुल मिल के रहने का शौक़ है। ये वो एक यादगार तस्वीर है। ये हम लोग दुबई में मैं और डार साहब डिनर कर रहे हैं, तो ये हमारी एक यादगार वो तस्वीर है। अच्छा जी, बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं आपको कौन कौन सी दिखाऊं। ये भी एक मेरी और डार साहब की मंडी बावलदीन में हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये वहाँ पे हम लोग थे, तो ये वहाँ की यादगार तस्वीर है। अच्छा जी, ये भी दुबई की तस्वीर है डार साहब के साथ। और फर्स्ट टाइम मैं डार साहब के साथ ही दुबई गई। यानी ये समझ लें कि मैं एक छोटा सा बच्चा नहीं होता। ये भी डार साहब के साथ तस्वीर है मेरी एक बर्थडे की। तो मैं ये कहूँगी कि ये भी दुबई की पहाड़ों में तस्वीर है डार साहब के साथ। ये समझ लें एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसको उंगली से पकड़ के चलना सिखाना। मैं वो दुर्दाना रहमान थी कि असलम डार साहब ने मुझे उंगली से पकड़ के चलना सिखाया। मेरे अल्लाह की मुझ पे बहुत करम नवाजी थी। मेरी माँ की मेरे लिए बहुत दुआएं थी और डार साहब की मेरे पीछे बहुत मेहनत थी। ये सब चीज़ें इकट्ठी हो के अल्लाह ताला ने एक दुर्दाना रहमान पैदा की। आज वो दुर्दाना रहमान आपके सामने है। अब दुर्दाना रहमान अल्लाह की करम नवाजी और आप दोस्तों की दुआओं के सदक़े में आपके सामने हैं। आप दुआ कीजिए, जब तक मेरी ज़िंदगी है अल्लाह ताला मुझे जब तक सलामत में रहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की हर कहानी बयान करूँगी। और आपको ख़ुद भी मज़ा आएगा कि ये फ़नकार ऐसी फ़नकार नहीं बनता, उसके पीछे बहुत मेहनतें होती हैं, उसकी ज़िंदगी की बड़ी ज़्यादा तक्को-दौद होती है। और मैं कहती हूँ फिर कहीं जाके एक अच्छा फ़नकार बनता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज़। और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि मुझे याद है पिछले दिनों में फिल्म स्टार मुमताज़ ने कहा था कि दुर्दाना रहमान जो भी बोलती हैं सच बोलती हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं सच ही बोलती हूँ। खुदा हाफिज़।